तो मैंने 3 गलतियों की बात करी, अब चौथी गलती की बात करता हूँ। चौथी गलती भी आप छोड़ दो। चौथी गलती आपकी क्या है? चौथी गलती आपकी क्या है? आप हमसे पूछते हो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी के कुछ बहुत बड़े बड़े प्रश्न नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी की चिंताएँ क्या हैं? एक युवक आते हैं मेरे पास, युवतियाँ आती हैं मेरे पास, वो जो शादी का मामला सीरियस हो रहा है, इससे करूं कि उससे करूं, शादी करूं कि ना करूं, अब करूं कि कुछ दिन बाद करूं, नौकरी करूं तो कौन सी करूं, यहाँ करूं कि वहाँ करूं। आपकी ज़िंदगी प्रश्न ही क्या है? ये कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, बहुत छोटे प्रश्न हैं ज़िंदगी के, और यही आपकी ज़िंदगी को नरक कर देते हैं। फिर आप पूछते हो गुरुजी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप जो भी करते हो उसी में ही कोई ना कोई समस्या ढूंढ लेते हो, कोई ना कोई दुखी होने का कारण ढूंढ लेते हो। अगर आपकी शादी हो गई तो कहते हो गुरुदेव अब क्या बताएं, अकेले था तो बढ़िया था, अब जब से शादी हो गई तब से एक और जिम्मेदारी आ गई, और जब शादी नहीं हुई है तो कहते हो गुरुदेव कुछ करो, उम्र हो गई शादी ही नहीं हो रही। शादी हो जाती सब समस्या दूर हो जाती। किसी की समस्या हो गई कि तलाक हो गया, दूसरे की समस्या हो गई तलाक नहीं हो पा रहा है, गुरुदेव कुछ आशीर्वाद दो जल्दी मुक्ति मिले। यानी जो भी काम तुम करते हो उसमें कोई ना कोई दुखी होने का कारण ढूंढ लेते हो। शादी नहीं हो रही है तो दुखी होने का कारण ढूंढ लिया, शादी हो गई तो दुखी होने का कारण ढूंढ लिया, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो जगह जगह भटक रहे हो, दुखी होने का कारण ढूंढ लिया, बच्चे हो गए, गुरुजी अब तो जिंदगी में बंधन आ गया तो बच्चा भी हो गया, उसके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। फिर पूछते हो कि क्या करें गुरुजी, क्या ना करें, क्या सही है क्या गलत है। मैं सिर्फ आपसे कहना चाहता हूं आपकी एक बहुत बुरी आदत है, केवल उस आदत को छोड़ दो। वो आदत क्या है? जो भी करते हो उसमें कुछ न कुछ दुखी होने का कारण ढूंढ लेते हो। तुम जो कुछ भी करो उसमें खुशी होने का कारण ढूंढ लो। शादी हो गई तो उसमें भी खुशी होने का कारण ढूंढो, शादी नहीं हुई उसमें भी खुशी होने का कारण ढूंढ लो। हर चीज में कोई ना कोई खुश होने का कारण है। तलाक हो गया उसमें भी खुशी होने का कोई कारण ढूंढ लो। न शादी होना महत्वपूर्ण है, न होना महत्वपूर्ण है, न तलाक होना महत्वपूर्ण है, न तलाक न होना महत्वपूर्ण है। जिंदगी की छोटी छोटी चीजें, लेकिन जो भी कृत्य करते हो उसमें दुखी होने का कारण ढूंढने की आदत छोड़ दो। अगर तुम इस आदत को छोड़ दोगे तो हर कृत्य में कुछ न कुछ अच्छाई निहित होती है। तुम अपनी जिंदगी के कृत्यों में जो अच्छा है उस पर कभी अपनी दृष्टि नहीं ले जाते हो। पत्नी से तुम्हें शिकायत है लेकिन पत्नी में 1000 अच्छाइयां हैं, उन पर तुम कभी नहीं ध्यान देते। एक बुराई मिल गई जिंदगी आप अपनी नरक कर लेते हो। एंड वाइस वर्सा। आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो आदमी जिंदगी के छोटे छोटे कामों को खुशी खुशी नहीं कर सकता है, जो इस जिंदगी को खुशी खुशी नहीं जी सकता, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो जिंदगी के कामों को खुशी खुशी नहीं कर सकता है, वो आदमी हमसे बात करता है कि आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूं, परमात्मा को पाना चाहता हूं। वो मुझसे बात करता है कि गुरुदेव जिंदगी में कुछ कर जाना चाहता हूं। गुरुदेव कुछ करो, क्या जिंदगी ऐसे बढ़ चली जाएगी, कुछ जाने के बाद भी नाम रहना चाहिए। अरे भाई तुम खुशी खुशी जीना तो जानते नहीं हो, इतने बड़े बड़े कामों की कल्पना ही तुम कैसे करते हो, क्यों करते हो? और सिर्फ तुम खुशी खुशी जीना सीख लो, खुशी खुशी रहना सीख लो, खुशी खुशी काम करना सीख लो, तो तुम्हारे लिए जिंदगी के बड़े से बड़े काम खेल बन जाएंगे। और इसका सूत्र आपको देता हूं, इसका सूत्र है जिंदगी में फूल भी है कांटे भी है। जिंदगी में फूल भी है कांटे भी है। तुम्हारी आदत है तुम कांटों कांटों पर ध्यान देते हो। जिस चीज पर ध्यान देते हो वही चीजें जिंदगी में बढ़ती है। तुम जिंदगी में कांटों पर ध्यान देना बंद कर दो। जिंदगी में जो कांटों कांटों पर ध्यान देता है उसकी जिंदगी में जो थोड़े से फूल है वो भी कांटे बन जाते, और जिंदगी में जो फूल है उन फूलों पर ध्यान देता है उसकी जिंदगी में जो कांटे हैं वह भी फूल बन जाते हैं। और तुम इस सूत्र को समझ लो कि जहां भी है, कैसा भी खराब आदमी है, कोई भी
व्यक्ति है, आपके परिवार का पति है, पत्नी है, कोई भी है, कोई ऐसा नहीं है जिससे तुम्हारा संबंध है उसने तुम्हारे लिए कुछ प्रेम पूर्ण सोच न रखी हो, प्रेम पूर्ण कृत्य न किया हो, प्रेम से तुम्हें कभी झांका न हो। 1000 चीजें पत्नी करती है तुम्हारे लिए प्रेम के, तुम सबको भूल जाते हो। एक छोटी सी बात को लेके राई का पहाड़ बना देते हो। फूलों फूलों पर ध्यान दो, तुम्हारी जिंदगी आनंद से भर जाएगी। दृष्टि ही सृष्टि है। फूलों को देखो, कांटों को भूल जाओ। 4 गलतियां करना छोड़ दो, मैं तुम्हारे जिंदगी में, तुम्हारे जीवन में तुम्हें परमात्मा उपलब्ध करा सकता हूं। आनंद तो छोटी बात है, परम आनंद उपलब्ध करा सकता हूं। ये 4 गलती छोड़ो। ये 4 गलती छोड़ोगे तो 5वां महासूत्र आपकी जिंदगी में प्रकट करने का मैं दायित्व लेता हूं। वो 5वां महासूत्र जो शाश्वत आनंद का सूत्र है, वह है साक्षी भाव में जीना।